नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुसरण रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला अन्यतम ग्रंथ, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपण किया गया है, और उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम में हम सबको प्रतिष्ठित करने के लिए, अथवा राधा दास्यम रूपी परम प्रसाद, परम कृपा, परम वरदान हम पतित जीवों को भी प्रदान करने के कारण ही महाप्रभु की जो महाप्रभु महावदान्य कहलाए। महाप्रभु की उदारता कैसी कि निम्नतम नितांत अयोग्य जीवों के लिए भी अति दुर्लभतम स्वरूप के अनुरूप सौभाग्य, सेवा सौभाग्य की पराकाष्ठा रूप राधा दास्यम, राधा रानी के चरणारविंद की अंतरंग संकेत को प्राप्त होकर कृष्ण माधुर्य का अधिकतम आस्वादन राधा रानी की अचिंत्य कृपा से, क्योंकि राधा रानी परम कृपालु है। इसलिए जो महा सौभाग्य, जो महा आह्लाद सुख अपने एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव मादनाक्य महाभाव से जिस स्तर पर रस की मूर्ति श्याम सुंदर ना, श्याम सुंदर की माधुर्य का आस्वादन करती है, उस सुख, उस अनुभव को वो बांटना चाहती है अपने अंतरंगों में। इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने स्वयं उसी माधुर्य का राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़ कर आस्वादन किया, तो उसका वितरण करने की उनकी भी मनसा हो गई। जब व्यक्ति स्वयं पूर्ण तृप्त हो जाता है और अपने अपने धन अपने धन की अथाहता का अनुभव करता है, तो फिर वो परम उदार होने की उससे अपेक्षा की जा सकती है। और किसी भी अवतार में भगवान उतने उदार नहीं हुए। कृष्ण अवतार में भी द्वारका में भगवान स्वयं उस कुतूहल को प्राप्त थे। कुछ चीज उनकी भी अतृप्त इच्छाएं रही, लेकिन महाप्रभु के रूप में जब उन अतृप्त इच्छाओं को उन्हें पूर्ण किया, तो परम उदारता को उन्होंने प्रकाशित किया। उसी के महाप्रभु की महावदान्यता के कारण ही हम जैसे पतित जीवों के लिए भी जो अन्यतम सेवा सौभाग्य है राधा रानी के कैंकर्तव्य का, जिसकी जो परिपाटी या जो सौभाग्य केवल निकुंज मंदिर में ही सीमित रहा राधा रानी की अंतर किंकरियों के लिए, ये वो ही सौभाग्य हम जगत जीवों के लिए भी उपलब्ध कराने की मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु प्रकट हुए। तो हम इसी महाप्रभु के इस कनेक्शन को ही महाप्रभु जो हमें देना चाहते हैं, उससे परिचित होने के लिए, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत करने के लिए
एनीवे, तो ये जो युगल मंदिर के निकुंज मंदिर के अंदर युगल की जो विलास परिपाटी से संलग्न अनुचित सेवा का सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है, उसी के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए उसी सौभाग्य से, उसी सौभाग्य की संभावना से हमें अवगत कराने के लिए ये पूरा अनुशीलन है। वर्तमान में जो प्रबोधानंद सरस्वती की राधा सुधा निधि में हम रस कर रहे हैं, उनकी जो स्फूर्ति की धारा है, किस प्रकार वो युगल की विदग्ध मिथुन माधुरी, उसका आस्वादन करते हुए जिस शोभा, जिस जो दर्शन सौभाग्य प्राप्त करते हैं विशेष रूप से, तो उसके अंतर्गत जो जो किंकरी का स्वरूप क्या है, किंकरी का स्वरूप है सेवा से ही है ना। उसका मुख्य ध्यान सेवा में ही तत्पर, समय स्थान उचित सेवा में ही वो तत्पर रहती है। नो डाउट युगल की जो विलास माधुरी का वो आस्वादन करती है, लेकिन उस अवस्था में भी समय स्थान उचित सेवा, और जो सेवा इतनी अंतरंग कि सर्वसमझ भगवान भी उस सेवा को संपादित नहीं कर सके। इसलिए दो श्लोकों के पूर्व किंकरी ने अपने आप को पूर्ण मनोरथ, अपने पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुआ। विलास के उपरांत जब अस्त व्यस्त अवस्था श्रृंगार की हो जाती है, तो स्वामिनी उस श्रृंगार को व्यवस्थित करवाना चाहती है। श्याम सुंदर तो हर सेवा को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए प्रथम अवसर किंग स्वामी श्याम सुंदर कहती है कि तुम्हारी हरकतों से ही मेरा श्रृंगार बिगड़ गया, इसलिए वापस व्यवस्थित करो। मेरी सखिया आने को है और मेरा उपहास करेगी, इसलिए तुमने जो बिगाड़ उसी को होगी। लेकिन एक रहस्य की बात जिसका बार बार निरूपण किया, श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर के परम आकर्षणीय क्या है। वास्तव में भगवान तो प्रेम के ही वशीभूत है, ये सिद्धांत हमने समझा है। प्रेम से ही शासित है सभी ब्रजवासियों की, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है वो एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव नेचर का है। मादनाक्य महाभाव, इतना निर्मल और उच्च कोटि का प्रेम जो और किसी में नहीं है। इसलिए राधा रानी का स्थान अद्वितीय उसी दृष्टिकोण से, जो भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं, राधा रानी के प्रेम के परम वशीभूत है। और प्रेम संपुट कहाँ पे विराजमान है? हृदय में ही है ना। प्रेम कहाँ निहित है? हृदय संपुट में, जो सबसे बड़ी निधि क्या है हमारी, प्रेम ही है ना। तो सबसे जो कीमती वस्तु प्रेम का भाव व्यक्ति के हृदय में ही होता है ना, सन्निहित। तो राधा रानी के भी हृदय में वो मादनाख्य महाभाव और उसी के प्रति श्याम सुंदर परम लोलुप है। और श्याम स्वामिनी के हृदय संपुट जिसमें वो प्रेम निहित है, उसके ऊपर एक प्रकार से क्या कहें, एक आवरण रूप या रक्षक, उस पर रक्षा कवच रूप में उनके स्तंभ द्वय विराजमान है। तो श्याम सुंदर जो परम आवेश के साथ स्वामी जी के हृदय में निहित जो मादनाख्य महाभाव के प्रति वो धावित होते हैं, तो इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए सहज ही है कि उन्हें वो रक्ष को पार करना है। इसलिए रक्ष पे का वो मर्दन करते हैं, उनका अभ्यास यही है। निकुंज मंदिर की जो रति क्रीड़ा में भी आज का जो सत्संग जो जिस श्लोक में करेंगे उस इसको समझना है कि श्याम सुंदर की जो प्रवृत्ति है, उनकी वृत्ति इस प्रकार, क्योंकि उनका सहज आकर्षण उस प्रेम के प्रति, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो राधा रानी के हृदय में छिपा हुआ निहित है, ये बहुत की। और इसीलिए जो व्यक्ति उस प्रेम को पाने के लिए और जिसका अभ्यास जो मर्दनकारी आवेश के कारण है ना, तब जो जिस वस्तु का मर्दन करने का अभ्यस्त है श्याम सुंदर ने, तो क्या वह उस उसका श्रृंगार करने में संतुलित रह सकता है?
ये साइकोलॉजी है। इसीलिए जब जब राधा रानी श्याम सुंदर को आदेश आदेश करती है कि जो अस्त व्यस्त तुमने जो जो किया उस सबको संवारो, तो संवारने में जो परम आकर्षणीय वस्तु श्याम सुंदर के लिए है, स्वामिनी का हृदय, उसके ऊपर विराजमान स्तन द्वय, उनके श्रृंगार करने में, उन पर चित्रकला करने में श्याम सुंदर संतुलन खो देते हैं। क्योंकि वो तो केवल मर्दन करने के ही अभ्यस्त है। मर्दन में तो बहुत मतलब बहुत आवेश, और यहाँ पे जो चित्रकारी होती है उसमें तो बहुत बहुत सावधानी से करना पड़ता है ना। तो जो जो अभ्यास से ही आविष्टपूर्ण है वो चित्रकारी कैसे कर सकता है। तो इसलिए स्वामिनी उनकी इस अवस्था को देखकर अपनी किंकरी को कहती है कि इनसे नहीं होगा, हटाइए इनसे। तो श्याम सुंदर एकदम विचित्र कि बाप रे बाप, हाँ ये किंकरी का सौभाग्य कितना, सेवा तो मुझे मिली लेकिन मैं इसमें बिल्कुल अदक्ष, अदक्षता ही मेरी प्रकाशित हुई। तो किंकरी का इस प्रकार का सौभाग्य है ना, किंकरी परम अपना जो मनोरथ पूर्ण हुआ कि अपनी स्वामिनी की प्रसन्नता को वो संपादित कर सकी। और उसके बाद में कंटिन्यूएशन में जो हम किंकरी की जो परिहास चातुरी, क्योंकि जब सखियों का आगमन होता है और सखियां उपहास करती है या परिहास करती है, और श्याम सुंदर को भी पास में देखकर कटाक्ष करती है, परिहास करती है स्वामिनी से कि हम तो तुम्हें वन वन में खोजते रहे और तुम यहाँ पर कहाँ इस लंपट के चक्कर में फंस गई। तुम यहाँ पर बैठी हो तो लगता है इस लंपट नागर ने तुम्हें पराभूत कर दिया है। क्योंकि वहां पर जब सखी आ जाती है सब कुछ जैसे एक स्थगित हो जाता है। किंकरियों के सामने तो राधा कृष्ण का स्वच्छंद जो वाणी है, विलास है, सब कुछ सखियों के सामने थोड़ा संकोच आ जाता है। तो उस शांत अवस्था में देखकर सखियों को भी उपहास करने की सूझी, मजाक करने की सूझी। तो कहती क्या इस लंपट नागर ने तुम्हें पराभूत कर दिया है। तो नागर भी सखियों को कहा कि तुमने ही अपनी सखी को अकेला छोड़ दिया और ये सब मदन राज ने इसे ऑलमोस्ट घायल कर दिया। अब मदन राज तो वो स्वयं ही है, अकेली जैसी महिला, युवती, सुंदरी, है ना। तो आशंका रहती है कि किसी का किसी का आतंक न हो जाए जंगल में। तो उस अवस्था में मैंने इनकी रक्षा की, श्याम सुंदर अपनी सफाई देते हैं। मैंने इसे दुरंत मदन राज से बचाया, उस निभृत निकुंज में लाके स्वस्थ कर रहा हूँ। सब कुछ क्रियाकलाप, मर्दन और सब कुछ अस्त व्यस्त तो श्याम सुंदर ने किया, और खुद अक्षम है उसे संवारने के लिए। किंकरी ने सब कुछ काम किया लेकिन अपनी डाह कि मैंने ही इसे स्वस्थ करके यहाँ पे बिठाया है। तो जिसने अच्छा काम किया उस पर तुम आक्षेप कर रही हो, उल्टा तुम इसे मेरे द्वारा पराभूत होने की आशा कर रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो पिछली बार के उसी के कंटिन्यूएशन में आज का जो श्लोक है बड़ा ही अद्भुत है, सभी अद्भुत से अद्भुत है। तो लेकिन स्वामी ने जब भ्रिकुटी टेढ़ी करके श्याम सुंदर को देखा कि हाउ डेयर यू, उल्टा सुल्टा गपशप कर रही हो, तो ये प्रमाण तो है नहीं ना, प्रमाण तो है नहीं। तो स्वामी ने कुछ बोलना नहीं चाहती, शांत है। तो उस अवस्था में किंकरी ने श्याम सुंदर को अपनी औकात बताई कि हाउ डेयर यू, तुम सोचते हो कि सखियों को कुछ मालूम नहीं तुमने क्या हरकत की, मैं तो प्रमाण हूं, तुमसे कुछ नहीं हुआ है। तुम तो जब संवारने गए तो स्वामिनी के हृदय मंडल पर या हृदय पर जो विराजमान जो स्वर्ण स्वर्णमय पर्वत है, उनको देखकर ही तुम तो जैसे बिल्कुल घायल से हो गए। तो फिर तुमसे क्या काम हुआ, तुम तो अपनी अक्षमता को ही प्रकाशित की है। जबकि डींग हाँक रहे हैं कि मैंने ही ब्रजवासियों की बार बार रक्षा की जब भी संकट आया। तो सखियां सखियों को और किंकरी को अवसर मिल गया
कि रहने दो, है ना? रहने दो करने का किंकरी को अवसर मिल गया। ये राधा रानी की तरफ से ही बोल रही है, ये राधा रानी ही उस आक्षेप को करना चाहती है, लेकिन उनकी तरफ से किंकरी करती है, कहती है रहने दो। बहुत देखा, नंद बाबा के पुत्र हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इतनी शक्ति है। शक्ति तो नंद बाबा की भक्ति है, कि जो है नारायण की भक्ति से नारायण की शक्ति तुम में आ जाती है, जिससे तुम्हें कर पाए, तुमने थोड़ी किया है। और पर्वत जो उठाया है वो तो नंद बाबा की भक्ति से पर्वत गिरा, खूब भोग स्वीकार किया, और उससे प्रसन्न होकर संकट आदि वो खुद ही उठ गया। उसमें तुम्हारा कोई कर्तृत्व नहीं है। और तुम एक पर्वत को एक हाथ पे उठाए, इसमें क्या डींग हाँक रहे हो? हमारी स्वामी तो दो दो स्वर्ण के पर्वत, जिन्हें देख के ही तुम विचलित हो गए थे। एक हाथ में एक पर्वत क्या उठा लिया, ये तो अपने हृदय में दो दो पर्वत को धारण कर रही है। तो इनके सामने तुम्हारी कोई मैच नहीं है ना? तो तुम तो कांपने लगते हो इन्हें देख कर भी। तो किसी प्रकार का गर्व करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो किंकरी के इस प्रकार के चतुरता भरे वचनों को सुनकर श्याम सुंदर की क्या अवस्था हुई, वो लाजवाब हो गए। ये ये जो लाजवाब शब्द है ना, मतलब किसी की एक तरह से बहुत प्रशंसा करते हैं, लाजवाब कहने का मतलब किसी वस्तु की इतनी प्रशंसा की जाए कि उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं हो, तब कहते हैं लाजवाब। तो श्याम सुंदर भी वास्तव में किंकरी के चातुर्य भरे वचन को सुनकर लाजवाब हो गए। वो स्वामिनी राधा रानी भी, जो क्योंकि जो मंजरी का भाव को सा है, भावोल्लास रति को प्राप्त है, अतः हमेशा ही वो आमी तो सदा राधा रानी पक्षपाती सदा, आमी राधा पक्षपाती सदा, इसके कारण अपने पक्ष में इतनी बड़ी दलील जो प्रकाशित की, वर्णन की, उसे देखकर उसे सुनकर अपनी किंकरी की परिहास वैदिकता से परम प्रसन्न होती स्वामिनी। और तो स्फूर्ति में विराम आया, तब जब स्फूर्ति में विराम आने से पुनः कातर भाव से उसी सौभाग्य की, उसी सेवा जो संपादन की थी, जो सेवा संपादित श्याम सुंदर द्वारा भी नहीं हुई, उस सेवा को संपादित कर कर और जो परिहास के माध्यम से जो परिहास किया, उसी परिहास की स्पृहा पुनः की। और लास्ट वाले पिछले सत्संग के अंतर्गत उसी, जब स्फूर्ति में विराम आया, तो व्याकुल होकर जब उसी सौभाग्य अर्थात श्याम सुंदर को उल्हाना देने के सौभाग्य की स्पृहा जब किंकरी ने की, और जब राधा रानी की कृपा से जब पुनः स्फूर्ति प्राप्त हुई, तो उसी लीला में पुनः प्रवेश किया। और किंकरी क्या देखती है, उनके कान में आवाज सुनाई देने लगी, वही जो तर्क वितर्क पूर्व लीला में ललितादि सखियां तर्क वितर्क कर रही थी। क्या कर तर्क वितर्क का पॉइंट क्या था, कि मदन राज के आक्रमण से, अब मदन राज कौन है, मदन राज को तीसरा व्यक्ति थोड़ी है, ये तो ये तो कहने का ढंग है। प्रश्न यही कि मदन राज के आतंक से, आक्रमण से क्या श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण की रक्षा की, अथवा श्री कृष्ण ने राधा रानी की रक्षा की? अब रति रण में तो एक दूसरे पे ही धावा बोला था उन्होंने। और फिर जो अस्त व्यस्त अवस्था हुई, वापस एकदम अवस्थित है। लेकिन सखियां तो यही कर रही कि भाई किसने किसको पराभूत किया है, किसने किसको रक्षा, किसने किससे किसकी रक्षा की। ये ये बड़ी एकदम जैसे पहेलियों में ही बातें कर रही है। तो किंकरी ने देखा कि कुंज में तो जब इस प्रकार का जो संवाद के कारण युगल में पुनः वो रति लालसा प्रकाशित हो गई। उसी का चित्रण जो किया, उसके अंतर्गत जब रति लालसा प्रकाशित हो गई, ये देखकर
सखियों ने किसी बहाने या पुष्प चयन के बहाने वहां से रास्ता छोड़ दिया, अन्यत्र चली गई। तो फिर युगल पुनः विलास रस में निमग्न हो गई, और किंकरी लता रंध्रों पर नेत्र रखकर उनकी निबिड़ मतलब घनिष्ठतम विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। सर्वत्र जो वातावरण है मंजुल सुंदर है, कल्प वृक्षों से घिरा हुआ जो पूरा निकुंज है, मंजुलता को प्राप्त है। पूरा वातावरण एकदम सुंदर, सौंदर्य मंडित है। और श्री युगल किशोर के रति रण के समय जो गतिविधि हो रही है, जैसा कि बताया कि श्याम सुंदर का परम आकर्षण सामिनी का हृदय कमल है। तो हृदय कमल पर जो कवच रूप जो स्तन युगल है, उनका मर्दन किए बिना स्वामिनी के हृदय तक नहीं पहुंच सकते ना श्याम सुंदर, जिसमें छुपा है मादनाख्य महाभाव। और उससे उससे प्रसूत जो भाव वैचित्री, उसका आस्वादन उससे उसका आस्वादन कराकर स्वामिनी भी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अनंत रसास्वादन कराती है। तो दोनों का ही परस्पर का प्रयोजन सिद्ध होता है। स्वामिनी उस भाव से श्याम सुंदर को आनंदित करना चाहती है, और श्याम सुंदर भी उस वादना के महाभाव के वशीभूत होकर स्वामिनी के हृदय में ही जैसे प्रविष्ट होना चाहते हैं। इतना आवेशपूर्ण है। तो विशेष रूप से जब इतना अद्भुत जो रति क्रीड़ा में दोनों की घनिष्ठतम आविष्टता है, तो उसके अंतर किंकरी यही देख रही है कि स्तन आदि के वर ताड़न, अर्थात विशेष रूप से जो मर्दन और नखों और दांतों के आघात से, परस्पर के आघात से रतिरण का विचित्र उत्सव प्रकाशित है। रतिरण अर्थात समर, युद्ध, रति रण का जो उत्सव प्रकाशित है, तो और उसका अंत नहीं है। दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने के लिए, अब दोनों की शक्ति असीम है, क्योंकि वो अनंत है ना, सर्वेश्वरेश्वर है। उनके परस्पर के समर में कौन किससे कम है? कोई किसी से कम नहीं है। तो अनंग समर अवसान लेने का नाम नहीं ले रहा है, मानो कोई भी पक्ष पराभव स्वीकार नहीं कर रहा। तो किंकरी की अवस्था कैसी होगी? हम अपने आप को उस किंकरी के अनुगत, किंकरी भाव में प्रतिष्ठित होकर अन्यतम सौभाग्य उस सौभाग्य के अंतर्गत क्या चित्रण है, क्या वो अनुभव करके इन शब्दों में व्यक्त कर रही है। तो किंकरी इस मदन समर के अपूर्व कौशल समूह का अपने नयन चषकों से, नयन प्यालों से साक्षात आस्वादन कर रही है। वो कानों की अमृत धारा, कानों में जो ध्वनि, क्योंकि परस्पर के श्रृंगार के कारण जो मर्दन परस्पर के श्री अंगों का हो रहा है, तो कानों को वो अमृत धारा की तरह लगने वाला वाद्य मदन समर, जिसके अंतर्गत जिसे उत्प्रेक्षा की गई है कि जय मंगल ध्वनि सूचक कंकण, स्वामिनी की कंकण, श्याम सुंदर भी कड़े पहनते हैं स्वर्ण के। तो कंकण और किंकिणी, कमर में जो किंकिणी, उसमें जो झालर, उसकी भी ध्वनि होती है। हाथों में कंकण, कमर में किंकिणी, पैरों में नुपुर या घुंघरू आदि के डिम डिम सुन रहे, डिम डिम जो ध्वनि होती है, धम धमाधम धम। तो किंकरी को ऐसा ही लग रहा है कि रतिरण के अंदर जो घमासान, रतिरण में जो ध्वनि होती है, और युगल के परस्पर परस्पर के श्री विग्रहों की है ना, परस्पर की जो आविष्टता है, और विशेष रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी परम आविष्टता परस्पर की जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उनकी पंचेंद्रियां परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ही इतनी आविष्ट, और रतिरण में जिस तरह धावा एक दूसरे में बोले हैं, साक्षात
वो गति विधि विधि का न केवल दर्शन बल्कि ध्वनि का भी श्रवण किंकरी को प्राप्त होता है। तो अद्भुत रति रणोत्सव के आस्वादन में किंकरी का चित्त तन्मय है। हम क्या श्रवण कर रहे हैं, जो किंकरी का साक्षात सौभाग्य है, जिससे जग अनंत काल से परिचित नहीं हुआ। महाप्रभु उस सौभाग्य को राधा रानी के कंकृत्व को प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर आए हैं। हम तो इस सौभाग्य को जब भगवान स्वयं देना चाहते हैं, हम तो कम कम से कम इच्छा तो करके इस जीवन को आगे बढ़ाएं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में वास्तव में जब इस अवस्था को देखकर मानो किंकरी को तो मूर्छा प्राप्त हो गई। ये मूर्छा मूर्छा के समाप्त होने पर पुनः वो जो दर्शन करती है, वो जो जिस इच्छा को व्यक्त करती है या जो दर्शन करती है, राधा रानी जिस विलास में मग्न है, जिस अवस्था में मग्न है, जो जो उनकी किंकरी की मूर्छा रणरथी के आवेश में जो दर्शन और श्रवण करके जो से जो प्रेम मूर्छा प्राप्त हुई, प्रेम मूर्छा के जाने के बाद में पुनः जब स्फूर्ति हुई, उसमें क्या दर्शन करती है उसका चित्रण वास्तव में विषय वस्तु इतनी इतनी बियॉन्ड हमारी कल्पना के है। वास्तव में हमारे आचार्यों ने अपने अनुभव और चिंतन से जो कुछ हमारे लिए प्रस्तुत किया, हम हूबहू उसी का अनुशीलन करें। और बड़ी कृपा है कि हमें हमारी कल्पना से परे की दिव्य ये वस्तु है, उसमें हम केवल जिस प्रकार का उनका अनुशीलन है, उनका आस्वादन है, उन्हीं की उन्हीं की चित्तवृत्ति उन्हीं की चित्तवृत्ति उन्हीं की इंद्रियों से संलग्न अपनी इंद्रियों को करते हुए अपनी चित्तवृत्ति को भी उनकी चित्तवृत्तियों से उसमें उसको एक रूपता लाकर उन्हीं के माध्यम से हम ये अनुभव करें, यही उचित है। तो किस प्रकार आज जो पुनः स्फूर्ति प्राप्त हुई मूर्छा के बाद में, उस प्रकार विश्व मोहन का महासारूप्य, मोहन कहने से दोनों युगल ही है ना, दोनों का जो मिलन है वही तो विश्व मोहनता को प्रकाशित करता है। और महासारूप्य है तो एक ही, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, लेकिन एक युगल एक विग्रह में दो दो रूप में प्रकाशित है। और दोनों की जो आभा है, एक की नील वर्ण श्याम सुंदर की और स्वर्ण वर्ण राधा रानी की, दोनों की श्रीअंगों की द्युति एक दूसरे पर प्रकाशित हो रही है। तो जिस प्रकार मरकत मणि होती है ना, मरकत मणि में अनेक रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए रंग बिरंगा। तो दोनों ही परस्पर की अंग द्युति से परस्पर के अंगों पर जो मिलन है, श्याम सुंदर की नील द्युति पर श्याम स्वामिनी की स्वर्ण द्युति जब प्रकाशित होती है या रिफ्लेक्टेड होती है, तो मरकत मणि रूप को प्राप्त हो जाता है श्याम सुंदर का वदन। इधर श्याम सुंदर की नील द्युति जब स्वामिनी की स्वर्ण द्युति अंग पर श्री अंगों पर प्रकाशित होती है, वो भी मरकट मणि रूपता को प्राप्त होती है। तो दोनों के ही श्री विग्रह है, जब मरकत मणि उस आभा को प्राप्त करते हैं, तो जैसे विश्व मोहन का महासारूप्य प्राप्त होता है। एक दूसरे के अंग एक दूसरे की अंग द्युति का सम्मिश्रण, दोनों एक जैसे ही मरकत मणि, तो दोनों के जैसे महासारूप्य को प्राप्त है। इसका चित्रण आज के श्लोक में है। जिस प्रकार से प्रकाशित हुआ कितना गहन है। हमारे आचार्यों ने, विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, रूप गोस्वामी ने उत्कलिका वल्लरी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि, और भी स्तवावली और स्तवमाला में दोनों आचार्यों ने इस प्रकार अंतरंग जो लीला विलास जो युगल का संपादित होती है, जिसकी साक्षात साक्षी साक्षात दर्शक की किंकरिया होती है, उसमें अनेक प्रकार का वर्णन चित्रण अपने साक्षात अनुभव से किया है। तो उसका कुछ उद्धरण हम आज के सत्संग में लाएंगे।
लेकिन उस कंटिन्यूएशन में ये इस प्रकार हम समझे कि जब अपनी स्फूर्ति में निकुंज प्रांगण में युगल के रति रणोत्सव की जब माधुरी का आस्वादन किया, है ना? और स्फूर्ति के विराम, स्फूर्ति के विराम में भी बहुत बार जैसे मूर्छा आ जाती है ना, जब भी किसी अति सौभाग्य को प्राप्त करके जब सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं, तो मूर्छा आने पर फिर कोई प्रार्थना स्तुति नहीं होती। तो ऐसी उत्प्रेक्षा की जा रही है कि जब वो अति अति उत्कृष्ट सौभाग्य को प्राप्त करके जब स्फूर्ति में विराम आया, तो उस स्फूर्ति में विराम अभाव ग्रस्तता से किंकरी को मूर्छा आ गई। तो मूर्छा आने पर तो फिर कोई कातर भाव भी प्रकट नहीं होता। मूर्छा आने पर शांत हो जाता है, एकदम शरीर मन सब कुछ शांत हो जाता है। मूर्छा के उपरांत जो दर्शन किया है उसका आज चित्रण बता रहे हैं। तो अ, तो मूर्छा के समाप्त होने पर स्फूर्ति के उदय होने से, स्फूर्ति का उदय होना अर्थात मूर्छा का भंग होना, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली है ना। तो श्रीपाद किंकरी की जो स्फूर्ति में क्या दर्शन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उत्तर गोष्ठ लीला का वर्णन है। उत्तर गोष्ठ क्या है? सुबह भगवान गौचारण के लिए निकलते हैं, तो फिर संध्या की गोधूली बेला में जब पुनः गोष्ठ में अपने वापस नंद महल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे उत्तर गोष्ठ लीला करते हैं। तो उस समय गोपियां, सखी मंजरियां, राधारानी इंक्लूडेड, सभी रास्ते में अपने अपने स्थान पर तो बहुत, और श्याम सुंदर को मालूम है अल्टीमेटली प्रत्येक लीला में भले ही पूरे पूरे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, सभी गोपियों का, सभी ब्रजवासियों, ग्वाल बाल तो साथ में ही होते, कोई बात नहीं, गोपियों का विशेष ध्यान श्याम सुंदर को मिलने के लिए होता है। इसलिए श्याम सुंदर का ध्यान किन से, आंख चार आंख करने का होता है? स्वामिनी से। इस बात को ध्यान रखना है। आपको सबको एंटरटेन करते हैं श्याम सुंदर, सबके दृष्टिगोचर होते हैं, सभी की नयनों को सुख, नयनों का सुख संपादित करते हैं। लेकिन सभी गोपियों के बीच में श्याम सुंदर किन्हें ढूंढ रहे हैं? अपनी प्रियतमा स्वामिनी को। तो उसी लीला का चित्रण स्फूर्ति में श्रीपाद को दर्शन हुआ। भगवान के, श्री कृष्ण के उत्तर गोष्ठ में वृषभानु भवन में युगल माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ तो वृषभानु भवन का तात्पर्य है कि भगवान जब गोचारण करने जाते हैं, तो जब जिन दिनों राधा रानी अपने पीहर में वृषभानु भवन में होते, तो उनका बहुत स्वच्छंद होता है, क्योंकि ससुराल और आसपास के लोगों की वो इतनी वो विपरीत दृष्टि नहीं होती, क्योंकि बहुत सावधान रहना पड़ता है ना ससुराल में या इत्यादि। लेकिन जब वृषभानु भवन में स्वामिनी होती है, अपनी सहेलियों के साथ उनका स्वच्छंद विलास होता है। सखियों के साथ स्वच्छंद भोजन शयन, हास्य परिहास में कोई बाधा नहीं। पितृगृह में ज्यादा नियंत्रण नहीं होता ना, एकदम स्वच्छंद वातावरण। जरूरी नहीं कि सज धज के घूंघट डाल के उसका नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल वस्त्रों में, जिस प्रकार आजकल भी लोग जब पीहर में आती है परिणीत स्त्री अपनी अपनी मायके, तब वो एकदम बिल्कुल फैशनेबल क्लोथ्स में और घूंघट के बिना रहती है ना, उसी उसी प्रकार की परिपाटी है। तो स्वच्छंद रूप से मिलन आदि भी संभव होता है। अब वो जब श्याम सुंदर से मिलने के लिए राधा रानी स्वच्छंद रूप से अपने जो महल के एकदम, तो श्याम सुंदर की भी जो उन दिनों जो गोचारण की जो स्थिति है, मतलब जो मार्ग है, उसी मार्ग से होके पुनः गोष्ठ की तरफ जाएंगे, जहां पर राधा रानी अपने महल में स्वच्छंद भाव से अपनी सखियों से घिरी हुई श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आतुर होकर बैठी है। इस प्रकार का चित्रण देखिए। तो
स्वच्छंदता है, कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है। और वास्तव में वृंदावन में तो भले राधा रानी जहां पर भी हो, वृंदावन का पूरा जो परिवेश है, वृंदावन के जो जितने भी घटक है, वनस्पति पशु पक्षी, सब कुछ युगल के, मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी कुछ श्री युगल की लीला रस की पुष्टि में सहायक है। ऐसा, इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना है। लेकिन किंकरी स्वामी जी की नित्य संगिनी है, और वो साक्षात देख रही है ना। वो यही देख रही है कि स्वामिनी जो सभी किशोरियों की मणि स्वरूप है, अपने पित्रालय में वृषभानु के महल में अपनी प्रिय सखी ललिता विशाखा आदि समप्राण सखियों के साथ जो स्वच्छंद विहार कर रही है। अब जब उत्तर कोष का समय आए तो उन्होंने अपने आप को ऊपर महल के सबसे कक्ष में, अब श्याम सुंदर सभी सभी गोपियों के दृष्टि दृष्टि रूपी फूलों से अर्चन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर के जो चक्षु हैं, नयन हैं, राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। सभी ब्रज सुंदरिया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पागल है। हम्म, और अपने दर्शन प्रसाद से सभी ब्रज सुंदरियों की जो विरह व्यथा शांत करते हुए, शत शत ब्रज सुंदरियों की अनुरागमय दृष्टि के उपचार से अर्चित होते हुए, सभी के द्वारा अर्चित होते हुए, है ना, ब्रज का पथ आलोकित करते असंख्य गो बालकों के साथ नंदालय की ओर चले आ रहे हैं। विया वाया, जहां पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ वृषभानु भवन में विराजमान है। अब कभी कभी कुतूहल पूर्ण प्रश्न होता है किसी को कि भाई कहाँ, देखो इतना दूर नहीं है ना, नंदालय की जा रहे रास्ते में वृषभानु का भी आएगा ना, एक ही लाइन में है, वृंदावन में आता है ना। तो श्याम सुंदर तो सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप ही वृंदावन तो प्रस्तुत करता है। तो आज लेकिन राधा रानी जिस अवस्था में अवस्थित है, श्याम सुंदर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन को पाने के लिए, तो असंख्य ब्रज सुंदरियों की दृष्टि कुसुमों से, दृष्टि दृष्टि रूपी कुसुमों से, फूलों से अर्चित होते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि किन्हें ढूंढ रही है? उनके नयन चकोर श्री राधा वदन चंद्रमा का अन्वेषण कर रहे हैं। श्रीमती चंद्रशालिका चौबारा, सबसे ऊपर का, ऊपर की मंजिल का जो कमरा है, उसमें जो झरोखों से, ये खुलेआम देखने से तो फिर मर्यादा है ना। स्वामिनी का वट है अपना, शी इज नॉट चीप, है ना। तो कोई चीप नहीं, श्याम सुंदर को भी अब परस्पर की इच्छा तो मिलन तो संपादित, लेकिन उसके बीच में क्या क्या होता है देखो सुनो। लज्जा के कारण उनकी तनु लतिका की जड़ीमा देखकर, अरे बाप रे, देखना तो नहीं चाहते, लेकिन जब सामने आ जाए वो दिख जाएंगे तो इससे, है ना, छुई मुई जैसी अवस्था हो जाती है हमारे स्वामी की। तो जड़ीमा को प्राप्त है, देख तो लिया, शाम को देख लिया, लेकिन उनकी नजर मिल जाएगी तो फिर क्या अवस्था होगी। तो लज्जा के कारण उनकी तनु लतिका की जड़ीमा देखकर श्री राधा की सुहृद पक्षा श्यामा सखी राधा रानी को प्रोत्साहित करते हुए कहती है, हे सखी राधे, ये लज्जा दंभ दिखाने की और आवश्यकता नहीं। वरद, वरद मतलब वरदान देने वाला। और क्या वरदान चाहिए? श्याम से ही मिलन चाहिए ना। तो वरद मतलब वरदान देने वाला, पशुपति देव मतलब ग्वाला, हाँ? पशुपति देव पशुपति देव आपात से शिव जी का अर्चन करते हैं ना। लेकिन पशुपति देव ये ग्वाला सामने उपस्थित है। किस प्रकार की, किस प्रकार की, मतलब जो उपमा, या जो क्या कहते हैं, है ना? उपमा दी जा रही है। कुछ भी डायरेक्ट नहीं बोल, सब कुछ इनडायरेक्ट बोला जाता है। और भगवान को और सभी को वहां पर इनडायरेक्ट जो बोली है वही बड़ी भाती है। भगवान भागवत में भी कहते हैं कि परोक्ष वादा ऋषय है, परोक्ष एवं मम प्रिय। और परोक्ष में जो मेरी महिमा गाई जाती है, परोक्ष में इशारों में जो बात कही जाती है,
वो एकदम ओपनली करने में उतना वो उसका वो रस पूरक नहीं होता ना। तो श्यामा कहती है कि वरद मतलब वरदान देने वाले पशुपति देव ग्वाला सामने उपस्थित है। चंचल तारका भृंगो से युक्त विकसित नयन कमल इन पर निक्षेप करो। भृंग से चंचलता, और राधा रानी की चंचल जो दृष्टि है श्याम सुंदर को ही ढूंढ रही है। अभी लज्जा के कारण संकोच इधर उधर तो कर रही है, लेकिन श्यामा से क्या छुपा है। तो तुम्हारे नयन भी भवनों की तरह चंचलता प्रकाशित कर रहे हैं। चंचल तारका भृंगों से युक्त विकसित नयन। तारका यहाँ कहने का मतलब राधा रानी का जो श्रृंगार है, और जो कपोलों पर तारका जो चमकीली है, तो उससे चमक होती है ना, चमक पे जब प्रकाश रिफ्लेक्टेड होता है तो जैसे तिल मिला, तो उस पे भृंगों की उत्प्रेक्षा की है। भृंग तो वैसे स्वभाव से चंचल होते हैं ना, तो तुम्हारे चंचल भी उस शाम को देखने के लिए चंचल हो रहे हैं। तो सामने उपस्थित है वो ग्वाला जिन्हें जिन्हें तुम्हारे चंचल तारका भृंगों से युक्त विकसित नयन कमल इन पर निक्षेप करो। देख लो खुलेआम। पशुपति पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी अतनु पीड़ा शांत करेंगे। स्वामिनी को क्या कर रही है श्यामा सखी? अतनु पीड़ा मतलब काम, काम पीड़ा। अनंग है ना, अंगहीन। तो अतनु मतलब यहाँ कामदेव। कामदेव की जो विपुल पीड़ा है उसे शांत करेंगे, क्योंकि वास्तव में श्याम सुंदर के विरह से व्याकुल तो है ये स्वामिनी हमारी। हे सुंदरी, ऐसा शुभ क्षण सहसा नहीं मिलता। इतनी बड़ी मजाक हमारी स्वामिनी से की है स्वामिनी। उसका उत्तर श्यामा के प्रति क्या कहेगी उसको सुनिए। तो श्री स्वामिनी ने उत्तर दिया, हे सखी श्यामले। वास्तव में ये ये जो वर्णन है इसका कहाँ पर वर्णन है ये? कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में, इसी इसी लीला जो उत्तर गोष्ठ की लीला में वर्णन है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा शुभ लक्षण सहसा नहीं मिलेगा। स्वामिनी को करे श्यामा सखी सुहृद पक्ष है। राधा रानी उल्टा क्या करी कि हे सखी श्यामले, तुम्ही हृदय मतलब हृदय जात, तुम्हारे हृदय में जो भाव है मैं जानती हूँ। तुम्ही हृदय जात कमल कोर को, कमल कोर को अर्थात हृदय, हृदय हृदय से उत्पन्न। अब हृदय से उत्पन्न मतलब जिस प्रकार जल से उत्पन्न कमल ऊपर उगते हैं ना, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से उत्पन्न तुम्हारे जो जो उरोज द्वय है, जो स्तन द्वय है, उसका उपहार देकर इन महेश की पूजा करो। राधा ने लिटरली ले रही है। श्यामा ने मजाक किया कि क्या कहा, पशुपति देव मतलब ग्वाला, उस ग्वाले और सामने उपस्थित है उसको देखो। तुम्हारे नयन भी चंचल हैं, तारका लगी हुई है, भंवरे जैसे चंचलता बता रहे हैं। तुम्हारी चंचल नयनों से साक्षात देख लो। स्वामी ने उसको लिटरल ले लिया कि हाँ, स्तन द्वय का उपहार देकर इन महेश की पूजा करो। हे सुमुखी, पूजा प्राप्त कर महेश तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर देंगे। जो भी अभिलाषा है, अब तुम अर्पण अपने स्तनद्वय करोगी तो अभिलाषा पूरी करेंगे ही। ये कितना मतलब युगल की विलास की माधुरी का यहाँ पर हम जो बार बार रिमाइंड अपने आप को कर रहे हैं। ये किंकरियों का विलास है, ये किंकरियों का परम चिंतनीय सब्जेक्ट मैटर है। हम किंकरी भाव से आपन्न हुए बिना, अपने आप को किंकरी माने हुए या किंकरी होने की इच्छा किए बिना, उस भाव के प्रति लोलुप हुए बिना, उस भाव के प्रति धावित हुए बिना हम किंकरियों का जो संग कर रहे हैं यहाँ पर, उनके प्रति न्याय कर पाएंगे? यदि उनमें दोष दृष्टि या काम दृष्टि या कुछ अश्लीलता दृष्टि उनके चिंतन में, श्रवण में, वर्णन में होगा, तो हम ये सत्संग हमारे लिए नहीं। इसलिए महाप्रभु का जो मनोभीष्ट कितना गुह्यतम है, जो परमतम दर्शन सौभाग्य, श्रवण सौभाग्य, युगल जो परस्पर की शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आविष्ट होकर जिस प्रकार जो भाव भंगिमा प्रकट करते हैं, जो वाक चातुरी, कटाक्ष, उपहास, परिहास, उसका साक्षात श्रवण किंक्रिया करती है। तो यहाँ हमारी स्वामिनी कम नहीं है मजाक करने में, क्योंकि पूजा प्राप्त कर महेश तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर देंगे।
तो मैं अमृत सिंधु में निमग्न हो जाऊंगी, तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे, तुम्हारी अभिलाषा पूरी होते देख मैं अमृत सिंधु में निमग्न हो जाऊंगी। स्वामिनी को अपनी सखी को श्याम सुंदर के साथ विलसित होता देखने में जैसे अमृत सागर में डूब जाएगी, ऐसा भाव है। इस प्रकार दोनों का वार्तालाप सुनकर श्याम, दोनों का वार्तालाप वक्त श्याम सुंदर की दृष्टि वहां लग गई है। श्याम श्यामला के मुंह की ओर देखते हैं, पहले दृष्टि उनसे मिल जाती श्यामला। राधा ने तो जैसे जैसे कह दी कि तू मैं आगे बढ़ो, वो तो पीछे हट कर रही है राधा रानी। तो श्याम श्यामला के मुंह की ओर देखते हैं, श्यामला की ईशत लज्जा, ये ईशत मतलब थोड़ी सी लज्जा, ईशत लज्जा थोड़ी सी लज्जा नमित, थोड़ी सी लज्जा से नमित मतलब झुकी हुई दृष्टि की कैसी माधुरी देखते हैं। अब श्यामला जाई थोड़ी नहीं, श्यामला तो अपनी अपनी सखी को ही आगे करना चाहते हैं, ले सखी ने मतलब राधा रानी ने ऐसा कहकर उसे शर्मीली कर दिया, इसको शर्मीली बना दिया। तो श्याम सुंदर ने श्यामला सखी की वो शर्मीली, शर्म से नमित नमित झुकी हुई दृष्टि की माधुरी देखी। तो राधा रानी उस अवस्था में श्यामला को देखकर मानो अपने नेत्रों को उस लज्जा रूपी नट कला में दीक्षा ग्रहण करा रही है। अपनी सखी श्यामला को ऐसा सुनकर राधा ने कहा, भाई उस ग्वाला से जो साक्षात महेश है, शंकर है, उससे तुम उसे तुम ही अपने स्तन को अर्पण करो और वो पूरी करेगी। इस प्रकार जब अपनी श्यामला सखी को शर्म से झुका दिया ना, तो उसे अपनी सखी को लज्जा रूपी अवस्था में देखकर मानो अपने नेत्रों को उस लज्जा रूपी नट कला में दीक्षा करा रही है। स्वामिनी को भी लज्जा आई गई ना, लेकिन कोई कोई समय फिर लज्जा करोगी तो फिर चिड़िया, है ना, उठ जाएगी, है ना। अब श्याम सुंदर आगे बढ़ गए तो अभी बस जब तक सामने आ रहे हैं तभी उनका दर्शन कर लो। तो अब लेकिन राधा रानी जब अपनी श्यामला को लज्जा युक्त देखकर खुद भी अपनी अपने नेत्रों को लज्जा रूपी नट कला में दीक्षा ग्रहण करा रही, मतलब वो भी लज्जा को प्राप्त हो गई है। श्री कृष्ण के नयन चकोर वृषभानु नंदिनी के वदन चंद्र पर आ टिके हैं, लज्जा से उनकी नजर झुकी हुई है। उस समय श्याम सुंदर को स्वच्छंद, अब सामने अगर राधा ने आंख फाड़ के देखने लगी तो फिर श्याम सुंदर भी उस कटाक्ष को सहन नहीं कर पाए। फिर स्वामी ने जब उनकी जो नेत्र है लज्जा रूपी नटकला में दीक्षा ग्रहण किए हुए, उस अवस्था में श्याम सुंदर ने राधा रानी के दर्शन किए। अब नयन तो एक दूसरे को देख रहे हैं तो प्रकट हो गया है, नयन नयन का मिलना। राधा रानी लज्जित होकर घूंघट खींच कर जाने लगती है, लेकिन अब जा भी नहीं पाती, अरे मैं क्या कर रही हूँ। उस अवस्था में रूप गोस्वामी ने अद्भुत बात, राधा रानी के जो 25 गुणों का निरूपण उज्जवल नीलमणि में किया है ना, उस उज्जवल नीलमणि में लज्जाशिला स्वामिनी का एक जो लक्षण है, वो उनके आनंद में बाधक नहीं बने, इसलिए राधा रानी अपना जो दिव्य गुण है लज्जा का, हम्म, उज्जवल नीलमणि में लज्जाशिला जो स्वामिनी है उसका एक उदाहरण रूप गोस्वामी ने व्यक्त किया है। तो राधा रानी उस अवस्था में घूंघट ओढ़ कर जाने को लगती है, लेकिन सोचिए मैं क्या क्या विपरीत गति हो रही है, मैं क्या वंचित हो जाऊंगी, इस लज्जा के कारण भी वंचित हो रही। तो लज्जा को ही कहती, अरे लज्जा मेरी आज एक बात सुन। लज्जाशिला श्रीमती राधा रानी ने लज्जा को ही जैसे कह रही है, हे सखी लज्जे, ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण निर्जन वन में अथवा यहाँ उत्तर गोष्ठ में मेरे सामने दर्शन के लिए प्रकट हुए हैं, आए हैं। उनका दर्शन अति दुर्लभ है, पूरा दिन उनकी विरह व्याकुलता में प्रसार किया है। उनके दर्शनों की अति उत्कट आकांक्षा में अत्यंत दुख पा रही हूं, इसलिए आह, तू तो कम से कम तू तो कम से कम उसमें मेरे उपयोगी बन,
लज्जा के कारण ही मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। अतः हे सखी, तू क्षण काल के लिए मुझसे दूर हट जा। आभूषण है लज्जाशीला होना, राधा रानी का अद्भुत आभूषण है। उस लजीली नजर, नत नमित दृष्टि, उस अवस्था में श्याम सुंदर स्वच्छंद रूप से स्वामिनी को देख लेते हैं, लेकिन उस अवस्था में स्वामिनी श्याम सुंदर को देखने से वंचित हो जाती है। इसलिए अपनी सखी लज्जा को कहती है कि हे सखी, तू क्षण काल के लिए मुझसे दूर हट जा, जिससे मैं मुख से घूंघट हटाकर, यहाँ भी घूंघट किया नहीं, अपने दृष्टिकोणों से उनके स्वच्छंद दर्शन करूं। क्या क्या हमारे आचार्यों ने हमारे लिए क्या ये पिरसा है। तो यहाँ पर वही वही बात हो रही है। राधा रानी घूंघट खींचकर जाने लगती है, फिर भी थोड़ी खड़ी हो गई। अब जो लज्जा, जो उनका श्रृंगार है, वो श्रृंगार ही यदि श्याम के दर्शन में बाधक बने तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो नव किशोर की माधुरी को थोड़ा देखना चाहती है, और लज्जा हो रही है बाधक। लज्जा से अनुनय करती है, हे लज्जे, एक निमिष के लिए नयन प्रांत छोड़ दो न, नयन कोणों से अपांग मोक्षण कटाक्षपात। नयन कोणों से अपांग मोक्षण कटाक्षपात। लज्जा, लज्जा नेत्रों को संपूर्ण रूप से नहीं त्यागती। लज्जा भी, क्योंकि स्वामिनी से, स्वामिनी को संपूर्ण कैसे त्याग दे, त्याग तो सकती ही नहीं, लेकिन स्वामिनी के अनुकूल बनकर विराजमान, स्वामिनी की रक्षा ही करती है। श्याम सुंदर को इजी नहीं, लज्जा से ही स्वामिनी की प्रतिष्ठा, उनका वट है, उनकी गरिमा है, उनका एक स्टेटस है ना? लेकिन जब वो लज्जा ही स्वामिनी के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में, कि बहुत लंबे समय तक विरह व्याकुलता झेलकर शाम से प्रकट हुए, और लज्जा को थोड़ा तो अनुकूल होना ही होगा, और अनुकूल होती है, लेकिन संपूर्ण रूप से लज्जा स्वामिनी के नेत्रों को नहीं त्यागती। तभी दृष्टि, तब भी दृष्टि से तो सलज्ज होकर भी घूंघट उठाकर ऐसे देखती है स्वामी। कितना मधुर, और वो लजीली चितवन ही श्याम सुंदर को जो बिल्कुल धराशायी पूरी। तो लज्जा, लज्जा विनय आनंद और मदन आवेश के कारण दृष्टि की माधुरी देखने ही बनती है। एक साथ कितने भाव है, लज्जा, विनय, आनंद और मदनावेश के कारण दृष्टि की माधुरी देखते ही बनती है। विश्व मोहन श्याम विमोहित है स्वामिनी की इस लजीली चितवन को देखकर, चरण और चलते नहीं। हम्म, शाम के भी अब चरण नहीं चलते। अब ग्वाल बाल तो देंगे ना, कहाँ अटक गए भैया, हैं? हम भी तो चल रहे हैं, हमको भी जाना है घर बाहर, तुम कहाँ अटक रहे हो, सब जानते। पादव पदम न चलतस तब पाद मूलात, भागवत में है। वही अवस्था हो गई, न केवल श्याम के स्वामी तो वहां पर, वहां भी स्थगिति है। मोहन की लोलुप दृष्टि श्रीमती के कुछ गिरी पर पड़ गई है। श्रीमती तत्क्षणात अपने कुछ युगल भली भांति वसनावृत कर लेती है, वस्त्रों से ढक लेती है। कहाँ पे दृष्टि कर रहे हो तुम, देख लेते हैं ना भाई। स्वामी जी तो परा ललना है ना, वो ललनाओं के लक्षण है। किसकी, किस पर कहाँ दृष्टि है वो भाप जाती है। स्त्रियों में ये एक विशेष गुण है, वो दृष्टि से देख लेते हैं कि कौन किस दृष्टि से किसी को देख रहा है। तो स्वामिनी भाप गई। ये बड़े लंपट हैं। मोहन की लोलुप दृष्टि श्रीमती के कुछ गिरी पर पड़ गई है। श्रीमती तत्क्षणात अपने कुछ युगल भली भांति वसनावृत, वसनों से, वस्त्र से आवृत कर लेती है। वे मानो वक्षोज रूपी महारत्न द्वय अपने वक्षो वसन में संचित कर लेती है ना, रख लेती है। भाव मूर्ति श्री राधा में शत शत प्रकार की भाव अभिव्यक्ति होती है। सखी मंजरियों का आनंद अबाध, वास्तव में ये जो जो वर्णन किया जा रहा है, ये यही तो किंकरियों का विलास है, यही तो आस्वादन है। नहीं है, ठीक है। तो श्रीमती सोचती है, आहा, इतने मधुर है मेरे श्याम। स्वामिनी को तो लगते ही है ना, अभी चले जाएंगे, मिलन के लिए प्राण कातर हैं। वे विश्व मोहन श्री कृष्ण का महासारूप्य प्राप्त करने के लिए उत्सुका है। तो जब, अब यहाँ पे उत्प्रेक्षा की गई कि जब दोनों की
दोनों के नयन एक दूसरे मिल गए हैं, और जो परस्पर की प्रफुल्लता व्यक्त है। तो जैसे राधा रानी की दृष्टिपात से राधा रानी की अंग कांति ही श्याम सुंदर पर प्रकाशित हो रही है, और श्याम सुंदर की दृष्टि के माध्यम से श्याम सुंदर की अंग द्युति राधा रानी के अंग पर प्रकाशित हो रही है। तो परस्पर की द्युति परस्पर में पढ़ के, हाँ, मरकत मणित्व को दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों की टकटकी लगी हुई है। तो जैसे महामरकत मणि, जो महासारूप्य, दोनों ही जैसे एक दूसरे में सारूप्य को प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार की मिलन के लिए प्राण कातर है, विश्व मोहन श्री कृष्ण का महासारूप्य प्राप्त करने के लिए उत्सुका है। यह महासारूप्य का अर्थ मतलब वो नहीं कि स्वामिनी कृष्ण बन गए, कृष्ण श्याम राधा नहीं बन गए, नहीं। उनकी परस्पर मिलने की जो इच्छा इतनी प्रबल है, और दोनों के हृदय की जो आकांक्षा है, आतुरता है, उनके श्री अंग की द्युति जैसे एक दूसरे प्रकाशित होकर मरकत मणित्व को प्राप्त करती है, तो वो उत्प्रेक्षा की गई है। उनसे जो मिलने की इच्छा ही महासारूप्य है। सखी मंजरिया भाव का वैभव अच्छी तरह समझती है। इस महासारूप्य का संकेत करते हुए कविपूर्ण, महाकवि कर्णपुर ने लिखा है, क्या लिखा है कि राधा भासो मरकत मयिम कुर्वते कृष्ण कांतिम, कृष्णस्य आभा अपि च हरिति कुर्वते धाम तस्या, स्थाने स्थाने यदि निवसतस्तौ तदा गौर नीला, एक स्थाने यदि तव तदा तुल्य भासो विभात है। कवि कर्णपुर ने अलंकार कौस्तुभ में राधा कृष्ण की इस मिलन माधुरी को जो अभिव्यक्ति दी है वो कितनी अद्भुत है। अर्थात श्री राधा की गलित, गलित मतलब द्रवीभूत, गलित स्वर्ण कांति श्री कृष्ण को मरकतमय कर रही है। श्री कृष्ण की जो कांति है देह की, वो तो केवल नील नील वर्ण, लेकिन नील में जो जब स्वर्ण स्वर्ण कांति प्रकाशित होती है, तो मरकत मणि जो रंग बिरंगा जो उसका रंग होता है, उस प्रकार का मरकतमय कर रही है। फिर श्री कृष्ण की अंग छटा भी श्री राधा की कांति को हरिताभ कर रही है। यदि ये दोनों भिन्न भिन्न स्थानों में अवस्थान करते हैं, तो श्री राधा शुद्ध स्वर्ण वर्णा, यदि अलग अलग स्थान पे अवस्थित है राधा रानी, तो राधा रानी कौन है? शुद्ध स्वर्ण वर्णा, एक ही रंग है। और श्री कृष्ण शुद्ध कृष्ण वर्णा या श्याम वर्णा या नील वर्णा रूप में विराज करते हैं। किंतु जब दोनों एक साथ अवस्थान करते हैं या एक दूसरे से मिलित होने की स्पृहा करते हैं, तो परस्पर की देह कांति की छटा से दोनों ही तुल्य द्युति प्रकट करते हैं। यह तुल्य द्युति ही महासारूप्य महामरकत मणित्व को प्राप्त है। यही महासारूप्य है, सखी मंजरियों के लिए परम आकांक्षणीय संपदा है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यहीं पर अपनी वाणी को शांत रखें। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुतूहल, कुछ नया अनुभव, और ये श्रवण करते करते किसी को कोई संकोच या कुछ शर्म या लजीलापन, कुछ महसूस, तो हम तो सभी किंकरिया ही है ना, तो किंकरियों के बीच में तो सब चलता है ना। तो इस सजातीयता में अपने आप को आवृत रखते हुए ही इस अनुशीलन को हम, इससे होने वाले जो हृदय में कुतूहल है उनको, अपने परस्पर अंतरंग भाव को हम शेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत ये और अनुपम हर एक चीज। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, वेलकम। तो सैटरडे इज कंड्यूसिव टू यू, नहीं टाइम वाइज, लंदन में? यस श्री गुरु। Yes. We look
शिगुरु आज का शेयरिंग तो मधुरतम थी। किस प्रकार से, जैसे हमारे भी हम देखें तो कितने झरोखे से हम आपको देखते हैं। हमारी आंखों का एक झरोखा, फिर ये लैपटॉप स्क्रीन का एक एक आपके मोबाइल की स्क्रीन, फिर आपका चश्मा, फिर आपके नयन। इतने 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 चलो झरोख एक को कम कर देता। इतने इतने झरोखों के बाद फिर आपके नयनों के दर्शन होते हैं। जब मैं श्रवण कर रहा था कि लज्जा, राधा रानी लज्जा को परे करना चाहती कि अरे थोड़ी देर तो रुक जा। तो नहीं, बहुत काम की चीज है, लेकिन जब बहुत काम की चीज को भी फिर हटाने में थोड़ा सा संकोच, अभी क्यों इतनी काम आई है, लेकिन थोड़ी तो हट जा। वो है कॉनोटेशन राजधानी का। अरे लज्जे, तू तो मेरी बड़ी काम की बड़ी अच्छी सहेली है, लेकिन तेरे कारण ये यहाँ चौपट हो रहा है मामला। थोड़ी adjust, कुछ बात तो पूरी थोड़ी। राजधानी सामने कहने पर भी क्या छोड़ेगी क्या? जी, राजधानी की किंकरी को भी ये कि जा, हट जा यहाँ से, क्या वो जाएगी? यहाँ गजब गजब की जो प्रस्तुति है हमारी गोस्वामियों की, क्या कहें। इस ऐसे सौभाग्य, ऐसे श्रवण की कभी हमने कल्पना की? हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में संलग्न हुए, क्या हमने कल्पना की कि हम जिंदगी में ऐसा दर्शन, ऐसा श्रवण, ऐसा अनुशीलन हम करेंगे? 30 वर्ष पहले राधा रस सुधा निधि हमारे जीवन में आए जब लॉस एंजल्स में थे, लेकिन हम ज्यादा खोले नहीं पाए, एक दो पेज पढ़ के। लेकिन ये कितना गहन है, ये पूरा सिक्वेंशियल, पूरा हमें खींच लेगा उस राज्य की तरफ। हमें कूट कूट कर इस निष्ठा से भर देंगे कि वी बिलोंग, वी मस्ट डिजायर टू बिलोंग देयर। और महाप्रभु कहते हैं, यस, महाप्रभु अनुमोदन करते हैं कि वी बिलोंग देयर, दैट इज आवर पोटेंशियल। तो फिर उससे फिर अपने आप को वंचित कौन करना चाहेगा? तो राधा रानी भी एज गुड एज लज्जा सखी इज, है ना। लज्जा राधा रानी की रक्षा करती है, और लेकिन फिर भी श्याम सुंदर को ही ढक दे, श्याम सुंदर के दर्शन को ही आवृत कर दे, तो वो लज्जा तो उस रूप में ग्राह्य नहीं है ना। इसलिए राधा रानी कहती है, अरे लज्जे, आई प्लीज डोंट माइंड, थोड़ी साइड हो जा। लाइक दैट। यस, तो बढ़िया है। कहो क्या तो कर रहे तो, हो? तो श्री गुरु ऐसा, तो लज्जा, उनका प्रयास इतना इतना मधुर। इन्होंने प्रयास किया कि लज्जा थोड़ी देर ट्रांसफर हो जाए श्यामले का। प्रयास तो किया ना, प्रयास किया कि थोड़ा ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा थोड़ा मात्रा कम हो जाएगी तो, लेकिन हो ही नहीं पाई। कितना आक्षेप कटाक्ष, एक दूसरे को ही, मतलब एक आर्ग्यूमेंट जो जिस पे करना चाहती है स्वामी, उसी आर्ग्यूमेंट को लेके उसी पे अ, हावी कर देती है ना। तो परस्पर ये सखियों की, मंजू की, परस्पर को आगे करती है कि नहीं नहीं, अ, सबसे पहले तेरा नंबर है। श्यामला राधा रानी को आगे बढ़ाना चाहती है, और राधा रानी श्यामला को, नहीं नहीं, वो तू ही उसके लिए ज्यादा योग्य है, तो तू ही उसके द्वारा उपकृत हो। वो वो वरद है, वो तुम्हारे हृदय की इच्छा ही पूर्ण करेगा। तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है, वो तुम ही उसके पास जाओ, क्योंकि तुम ही स्तनदायी को अर्पण करोगे उन शिव को, तो वो तुम्हारा
तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, और तुम्हारी इच्छा पूरी होते देखकर मैं आनंद समुद्र में पग दूंगी। तो राधा रानी को अपने श्याम सुंदर के साथ संगम या मिलन की अपेक्षा वो श्यामला के साथ श्याम सुंदर का मिलन हो, उसमें अमृत अधिक बता रही है। कितना टोटली अन सेल्फ सेंटर्ड, वो श्यामला को आगे करना चाहती है अपनी अपेक्षा। और अल्टीमेटली तो फिर जब श्याम सुंदर सामने आ जाए तो उनको खोना नहीं चाहते। श्यामला को अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप से आगे करके, लेकिन जो श्याम सुंदर भी किसे ढूंढ रहे हैं, श्यामली भी जानती है ना, वो मुझे मुझे ढूंढते हैं, सब जानती है। तभी सखियों को भी वंचित नहीं करना चाहती है, और सखिया जो मजाक करती राधा रानी से, वो मजाक को सखियों पे डालती नहीं। तू ही जा आगे, तेरी इच्छा, तेरे हृदय में ये इच्छा है, जो तू ज- जो कामना वासना तू सोच रही कि मेरे हृदय में है, नहीं वो तेरी इच्छा है, तू तभी तू प्रकट कर रही है। जैसे पिरसते समय बोलते हैं ना, अरे भाई उनको जलेबी पिरसो ना। तो जो बोल रहा है वो अपनी ही इच्छा प्रकट करे, वो उनको पिरसोगे तो मेरे पास भी आओगे। तो उसी प्रकार जब श्यामला तो सही कर रही है कि स्वामिनी, तुम्हारे वो पशुपालेंद्र जो ग्वाला सामने खड़ा है ना, तो चंचल, क्या लिखा है सामने ऊपर से, चंचल तारका, और तुम्हारी नेत्र भी भंवरों की तरह चंचलता प्रकाशित कर रहे हैं, तो उन पर इन नेत्र नयन कमल को निक्षेप करो। पशुपति पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी अतनु मतलब काम क्रीड़ा शांत करेंगे हे सुंदरी। ऐसा शुभ क्षण सहसा नहीं मिलता। इतनी प्रशंसा राधा रानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, राधा रानी तो उसे कटाक्ष में लेके उन्हीं शब्दों से श्यामला को आगे कर रही है। श्यामला की भी इच्छा पूर्ण हो, लेकिन श्याम सुंदर को खुद भी देखना चाहती है, तो बाद में अपनी लज्जा से ही करती है। लज्जा, श्यामला की लज्जा को देख के मैं भी दीक्षित तो हो गई। हम्म, लेकिन दीक्षित होने का मतलब यह नहीं कि जिसमें दीक्षित होए वो दीक्षा ही बाधा बन जाए, इसलिए लज्जा को कह रही है थोड़ी ऐसी हो जा, लाइक दैट। और और किसी का ऑब्जर्वेशन या और कुछ कहना चाहते हो निखिल? जी श्री गुरु। और श्याम सुंदर की भी तो रक्षा करी। अपनी डायरेक्ट दृष्टि पड़ जाती तो फिर। यस। स्वामिनी की जो लजीली लजीली चितवन है, तो जहाँ लज्जा है वहां विनयता भी है ना। लज्जा जहाँ पे धृष्टता नहीं है, लाइक विनयता, जो आनंद जो आनंद अनुभव हो रहा है वो आनंद भी झलकता है, उस विशेष रूप से मदनावेश। श्याम सुंदर जो चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ, तो परस्पर का मिलन की जो इच्छा, मदनावेश, वो भी प्रकाशित है। तो इस लज्जा, विनयता, आनंद की अनुभूति और मदनावेश के कारण दृष्टि की माधुरी देखती बनती है। उस अवस्था में विश्व मोहन श्याम स्वामिनी की उस प्रकार की चिंतन को देखकर विमोहित है। चरण ओर चलते नहीं, स्थगित कर दिया है श्याम सुंदर को भी। राधा रानी तो एक जगह स्थगित है ही है, शी हैज द लिबर्टी टू बी जस्ट देयर। श्याम सुंदर डजंट हैव द लिबर्टी। ग्वाल वाल अब आक्षेप करेंगे, कहाँ अटक गए भैया। हाँ। Anyway, श्री राधे। ऑल राइट देन। और एम आई ऑडिबल? जी जी श्री गुरु। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ओके। आ जाओ सर।
ओके, मुझे कुछ कहना है, कहो। कहूँ? आ जाओ। आ जाओ। कुछ आवाज नहीं आ रही है, किसी को आ रही है? आपने कहा ही नहीं कि कहो, तो कैसे कहती। मैं तो कहो कहा, दो साक्षी है, शायद बीच में हम्म, क्या, तो उसमें तो मैं म्यूट को कहता हूँ, म्यूट तो थोड़ा साइड में हो जा, क्योंकि जो सुनना चाहते हैं कि कहो, वो सुन ले। बहुत ही अद्भुत। और जैसे निखिल ने कहा, मधुरतम से भी मधुरतम ये चिंतन जो आप देते हो, और हर बारी उसमें और भी ज्यादा, जैसे कहते ना कि मिठास इतनी है कि उसमें और मिठास की गुंजाइश नहीं, पर फिर भी हर पल जैसे उसमें मिठास और भी बढ़ती जाती है। तो जब ये चिंतन राधे श्याम का जो आपके कमल मुख से जब श्रवण करती हो या सुनती हो, तो बस योग्यता तो नहीं है कि कुछ कण मात्र भी एहसास हो सके, पर फिर भी यही आता है और यही कहने को दिल करता है उस वक्त। ये चिंतन इतना सुंदर है, ये चिंतन इतना सुंदर है, तो ये दृश्य कितना अनुपम होगा। ये चिंतन इतना सुंदर है, तो ये दृश्य कितना अनुपम होगा। सौभाग्यशाली मंजरिया जो देख रही है अपने नैनन के प्यालों से। सौभाग्यशाली मंजरिया जो देख रही है अपने नैनन के प्यालों से। अद्भुत अद्भुत घुंघरुओं की आवाज सुन रही है अपने कर्णों से। ये चिंतन इतना सुंदर है, तो ये दृश्य कितना सुंदर होगा। शाम ने ओढ़ी है देखो, शाम ने ओढ़ी है देखो, स्वर्ण कांति आभा जो आ रही है हमारी स्वामिनी से। स्वामिनी ने ओढ़ी है नील आभा जो आ रही है शाम से। ये चिंतन ही इतना अद्भुत है, ये चिंतन ही इतना अद्भुत है, तो ये दृश्य कितना अद्भुत होगा। तो ये दृश्य कितना अद्भुत होगा। ये कैसा चिंतन, ये कैसा अद्भुत चिंतन आप देते हो हमें। ये कैसा अद्भुत चिंतन आप देते
बस हर चीज से दूर हम मानो खो जाते हैं इसमें ही। लज्जा जाने कितने गुण और भाव समाये हैं हमारी स्वामिनी में। लज्जा भी है उनमें से जिसमें जिसको ओढ़ कर स्वामिनी और भी सुंदर लगती है। भाती है उसमें भी शाम को इतनी, पर फिर भी स्वामिनी की चंचल आंखें जो व्याकुल रहती है दर्शन शाम के करने को, तो कुछ पल के लिए कहती है और लज्जे कुछ पल के लिए तो कुछ मोहलत दे दे कि दर्शन में अपने प्रियतम का कर लूं, जिसके लिए आंखें व्याकुल रहती है उसको तो थोड़ा निहार लूं। ये चिंतन ही इतना अद्भुत है, तो ये दृश्य कितना अद्भुत होगा। उस दृश्य के बारे में मैं क्या कहूँ, पर श्री गुरु जब आप आते हो सामने और मुस्कुराते हो प्यारी सी मुस्कान लिए जो, ये भी तो एक अद्भुत से भी अद्भुत दृश्य होता है। जो हर ताप के ऊपर शीतल मरहम बनता है, जो हर ताप के ऊपर शीतल मरहम बनता है। ये दृश्य भी कितना सुंदर है, ये दृश्य भी कितना सुंदर है। श्री गुरु जो सौभाग्य आप देते हो और जो दे रहे हो, जो अमृत की वर्षा आप करते हो, उसके लिए शब्द नहीं होते। पर फिर भी अपनी अयोग्य कोशिश करती हूँ कि जाने किस कोशिश से मेरी, कि जाने किस कोशिश से मेरी एक छोटी सी ही सही मुस्कान आपके चेहरे में खिल जाए, कि जाने किस कोशिश से मेरी की आकांक्षा तो यही रहती है बस, सेवा इन चरणों की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट।
प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे प्रणाम हरे गुरुदेव, कोटि कृष्णा कोटि कृष्णा प्रणाम कृष्णा गुरुदेव। हरे हरे। हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सब अपने हृदय से कहेंगे अपने प्रिय श्री गुरु के लिए जय। जय 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 गुरुदेव, जय। जय 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 गुरुदेव, कोटि जय कोटि प्रणाम गुरुदेव। निताई गौर भक्तविंद की जय, निताई जय। गौर हरे हरि। हरे हरि हरे बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम श्री गुरु। कृष्ण हरे कृष्णा श्री गुरु हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत खुश। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।